परमिशन ली जाती है? दोबारा अंदर आने से पहले परमिशन ली जाती है। तूने ली थी परमिशन मेरे से ओवर टाइम कराने से पहले? इन टाइम पंच कराते हो, आउट टाइम कौन पंच करा? माइंड योर लैंग्वेज। लैंग्वेज पे मत जा, मेरी बॉडी लैंग्वेज खराब हो रही है। कमर टूट जाती है इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, उसके बाद 4 साल वहां घिसना पड़ता है। अनगिनत किताबें, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, इक्वेशन, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, थीटा पीटा कर मुश्किल से हम इंजीनियर बनते हैं और तुम हमसे मार्केटिंग कराते हो, प्रोडक्ट बिकवाते हो। तेरे टेंडर भरना मेरा काम नहीं है, मैंने फिर भी भरे और तुझे ऑर्डर मैंने दिलवाए अपनी मेहनत और अकल से। दिन रात एक कर दिया, अपना घर बार भूल गया, पर्सनल प्रॉब्लम भूल गया। और तूने प्रमोशन किसको दिया? अपनी। पता है ये मन नहीं कर रहा ना यार, ये जो भी चल रहा था सीन ये खत्म ना हो जाए। कहीं ना कहीं कुछ लोग अभी इस चीज को फेस कर रहे होंगे, कुछ आगे फेस करने जा रहे हो। भैया यार थोड़ा सही बोलो ना यार। देखो मीठा बोलूंगा ना तो तुम्हें सही लगेगा तो वीडियो भी देखोगे, पर थोड़ा यार सुन लो ना। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, और मेरी वीडियो है उन्हें भले स्किप कर देना। इस वाली वीडियो को प्लीज, जितनी देर तक चलने वाली है ना, मैं बोल रहा हूँ 100% रियल बोलूंगा, कोई फेक चीज नहीं बोलूंगा, इसके लिए नहीं बोलूंगा कि यार मेरे व्यू सब्सक्राइबर बढ़ जाए। हॉनेस्ट टॉक होती है ना, वो हॉनेस्ट डीप में जाने वाली है। दिक्कत क्या आती है, ऐसा सीन जो आपने भी देखा है, ये कोई वेब सीरीज का है, आपको लगता है कहाँ रियल होता है, हमारे तो लाखों में पैकेज लगेंगे। कहीं ना कहीं ये सपना ही बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि हम देखते हैं कि हम मार्केट में जाके यार क्या करना है, लास्ट 3rd ईयर में आएंगे, डीएसए कर लेंगे, 3-4 क्वेश्चन करेंगे, हो जाएगा। अरे जो भैया नहीं थे 3rd ईयर वाले, उन्होंने कुछ नहीं किया था भाई। लास्ट 4th ईयर में जाके उन्होंने कुछ क्या करे थे, 4 लीड कोड पे जाके या फिर कोड स्किल ये हैकेथॉन किए थे, 4-5 क्वेश्चन लगाए, उनका हो गया। भैया ऐसा नहीं होता है, पहली बात झूठ। और काफी चीजें ये जो आप सुनते हो ना, पॉडकास्ट जितना आज सो कॉल्ड चला दिया गया है, इसमें मैक्सिमम चीजें होती हैं वो स्क्रिप्टेड होती हैं कि आप लोग किस चीज पे इंटरेस्ट लेते हो। अच्छा 2 दिन पहले पढ़ने में बच्चा ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है देन कंपेयर 2 साल पहले। अच्छा बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है आज नहीं, कल पेपर है, शाम को पढ़ने स्टार्ट करने से। ये इस पे आप लोग इंटरेस्ट लेते तो वो वीडियो बना रहे हैं क्योंकि उनके चाहिए व्यू। पर मैं आपसे एक हॉनेस्ट चीज बताने जा रहा हूं कि आपके जो इस यूनिवर्सिटी एग्जाम होते हैं और कॉलेज एग्जाम होते हैं, इन्हें कहा जा सकता है कि एक दिन पहले पढ़ के, एक हफ्ते पहले से प्रिपरेशन करके आप निकाल सकते हो। भाई प्लेसमेंट वाला जो सिनेरियो होता है वो पूरा डिफरेंट होता है। कैसे डिफरेंट होता है आइए एक सिंपल लैंग्वेज समझाते हैं। मानते हैं कि आपने एक कंपनी खोली और आप चाहते हो कि आपको कुछ एम्प्लॉय चाहिए और अच्छी क्वालिटी के एम्प्लॉय चाहिए, तो आप सोचोगे यार IIT, NIT, GFTI जो टॉप नंबर कॉलेज है, चलो मानते हैं आप टियर 3rd या टियर 2nd कॉलेज, टियर 4th में जाते हैं। जब आप टियर 3rd और टियर 4th में जाओगे तो आपकी एक्सपेक्टेशन ये होनी चाहिए, कोई भी बच्चा फ्रेशर, वो तो आप भी जानते हो, बच्चा सुनता है यार उन्हें क्या पता चल रहा है, आप जानते हो वो फ्रेशर है, तो एटलीस्ट उसने इस बीच में जो ड्यूरेशन होती है, मानते हैं वो इंजीनियरिंग कर रहा है तो उसके पास 4 साल है या कोई भी डिग्री कर रहा है, ठीक है। हम एक एक्सपेक्टेशन वो जो हमारी एक थ्योरेटिकल अप्रोच लेके चलते हैं कि हम 4 साल मान के चलते हैं और उस बंदे ने इसके बीच में कुछ ना कुछ सीखा होगा, जैसे कि आप मान सकते हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी होगी उसने, या फिर कुछ प्रोजेक्ट पे काम किया होगा, या फिर हैकेथॉन्स की होंगे और काफी चीजें उसने जो इसके बीच में सीखी होंगी। ये एक्सपेक्टेशन रहेंगी आपकी कंपनी के, जब से आप ओनर है तो उसमें कुछ ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स होंगे जो आपसे रिलेटेड कर रहे होंगे, कुछ हैकेथॉन्स होंगे आपके फील्ड से, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आप यूज कर रहे हैं। आप सोचेंगे यार ऐसा कोई बच्चा मिल जाए जो इनमें अच्छा कर रहा हो और साथ साथ में उसकी कम्युनिकेशन स्किल 3-5 अच्छी हो और लीडरशिप क्वालिटी चलो हम डेवलप करा देंगे, नहीं होगी और हुई तो भाई क्या कहने। तो उसे काम करना, आपने अपने HR को बोला कि आप 55 लाख का पैकेज उसे दे देना। इतना तो मान के चलिए कि मान लो इतनी क्वालिटी लेने के बाद आपको दे रहा है क्योंकि उससे इसके बाद उससे फायदा भी अच्छा होने वाला है। पर आप एक बात याद रखिए, जब वो इतनी एक्सपेक्टेशन लेके आ रहा है पर आपके पास क्या होता है, सेम 3rd ईयर वाले भैया है ना यार, उन्होंने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक्स कर लिए थे और प्रोजेक्ट क्या कर रहा था भैया ने बताया तो नहीं था पॉडकास्ट में यार, प्रोजेक्ट किए तो थे भैया ने। अच्छा है एक कोई वेबसाइट बना दी थी, वेब डेवलपमेंट से कोई वेबसाइट बना दी। हैकेथॉन्स भैया ने पता नहीं यार, हैकेथॉन्स डिस्कस ही नहीं किया था एक वीडियो में यार, उसमें उन्होंने बताया था ये प्रोजेक्ट्स बना लो और ये वहाँ पे जाके शोकेस कर दो, हो जाएगा काम। अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स तो भैया खुद ही हिंदी बोल लेते, क्या होगी, नहीं भैया इंग्लिश बोल रहे, थोड़ी इंग्लिश सीख लेंगे यार। इतना करने के बाद आपको लगता है कि वो आपको दे देगा जॉब। और साथ साथ में DSA के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, DSA इसे कैसे बोल सकते हैं, जब आपको पता है कि इसे के ही हिसाब से वो लेगा और आप
के पास क्या होगा, अरे हमें सॉर्टिंग आती है, हमें एरे के कुछ क्वेश्चन आते हैं, मैनिपुलेटिंग करना आता है, हमें रिकर्जन आता है। भैया वो आपसे पूछना ही क्यों चाहेगा? जब आप एक चीज मान के चलो, आपने 4 से 5 क्वेश्चन ट्राई किए, वही 5 क्वेश्चन लगाए जो आज से 6 साल पहले उस भैया से पूछा गया था, या फिर मानते हैं बहुत अच्छे तरीके से चलते हैं तो 2 साल पहले। अब 2 साल पहले आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो जो इंटरव्यूअर है वो आपसे वही क्वेश्चन पूछेगा जो 3 साल पहले भैया से पूछा था, 2 साल पहले भैया ने से पूछा गया था। पर आप ये बात नहीं मानते हो कि 2 साल के अंदर कितनी सारी टेक्नोलॉजी होती है, वो चेंज हो चुकी होती है। भैया का क्या फील्ड था। अब एक बात बताओ, भैया वो 4 क्वेश्चन को देने में एप्लीकेबल क्यों थे? ये कभी दिमाग नहीं लगाया। ये दिमाग लगाओगे क्यों? क्योंकि वो शॉर्ट चलती है, उसमें ही फीडेड हो, एक देखी दूसरी, दूसरी देखी तीसरी, चौथी, क्योंकि एआई इतना डेवलप हो चुका है कि वो आपका जितना भी होता है इंटरेस्ट एरिया, उसी के आगे जितनी भी चीजें होती है वो प्रोवाइड किया जाता है। पर आप एक बात दिमाग लगाओ, उसने 4 क्वेश्चन दिए हैं सही, आप एक बात ऐसे क्यों नहीं सोचते? आप क्लास के अंदर होते हो, आप पूरा सिलेबस पढ़ते हो, जब टीचर वाइवा लेता है आके, जब आप पढ़ने वाला बच्चा तक अटक सकता है और जो ना पढ़ने वाला बच्चा तो वो चुप ही बैठता है, सॉरी सर, और 30 में से 25 तो उसे मिल जाते हैं। वो क्लास की बात होती है, 12वीं क्लास की, जब हमारे पास क्या चलते हैं एक्सटर्नल, इंटरनल एक्सटर्नल में ही होता है। और पर जब वाइवा लेने आ रहा है वो तो बात अलग है, वो तो आपको नंबर दे देगा क्योंकि आप पे कर रहे हो। अब जो तुम्हें पे करेगा, जो तुमसे सर्विस लेगा, वो तुम्हारी चीजें क्यों नजरअंदाज करेगा, क्यों तुम्हें ये चीजों को छुपाएगा? वो तो सीधा देखेगा ना भाई 4-5 बच्चे नहीं है, 4000 बच्चे हैं, हमारे पास बहुत स्ट्रेंथ है, सुबह टाइम वेस्ट नहीं करना, टॉप 5 बच्चे लेके आओ, टॉप सीजीपीए के लेके आओ, टॉप ये लेके आओ, ऐसे ऑर्डर चलता है। और आप क्या सोचते हो कि भैया की तो सीजीपीए 7 थी, 6 थी, 5 थी, चलो 5 से ऊपर ही थी, 6.7 थी, 7 थी, ऐसी सीजीपी थी, अरे हमारी भी इतनी मेंटेन कर लें, खूब मस्ती मारो, वेब सीरीज देखते यार, यही जिंदगी है, 4 साल जी लो, उसके बाद तो भैया जिंदगी खत्म होने वाली है। आप एक बात क्यों नहीं ध्यान रखते हो कि 4 साल जिंदगी है और उसके बाद की मानते हैं 70 साल जिंदगी है, इसमें एंजॉय कितना कर लोगे और इसमें एंजॉय करने का कितना स्कोप है? भाई जिम्मेदारी हो जाएंगी। अब ये क्या कम है? अभी सिलेबस नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, फ्रस्ट्रेशन नहीं है, फ्यूचर की नहीं चिंता है। एनिमेशन पार्ट को थोड़ा स्किप किया है, आपको चाहिए है और आप चाहते हैं एनिमेशन चाहिए, तो फिर भैया काम करो, वही वाली वीडियो देखो, जाके वही पॉडकास्ट देखो, वो अच्छा एनिमेशन लाते हैं, वो आपका इंटरेस्ट वही खींच लेते हैं। आपका जो दिमाग की जो अंदर लर्निंग होती है और दिमाग की कैपेसिटी और सोचने का जो होता है वो आपका अंदर खत्म कर दिया जाता है। जो यहाँ पे आए एकदम बेवकूफ मूर्ख जैसे बैठे और देखता रहे, बस देखे, दिमाग में चलाए। रेडियो होता है ना, वन वे कम्युनिकेशन होता है। मेरी वीडियो के अंदर भी ये वन वे कम्युनिकेशन है कि आप मुझसे डायरेक्ट इंटरेक्ट करके क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहे हो, पर मैं आपसे एक बात बोल रहा हूं, मैं जो चीज बता रहा हूं उसके भी जो चल रहा है उससे आप सोचने का मैं टाइम दे रहा हूं, आपको एनिमेशन लेके डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा हूं। कुछ चीजें जगह एनिमेशन में डाल सकता हूं, जैसे कि कुछ आपका प्रीवियस कॉल करने के लिए आपको रिलेटेबल लगे और आपको याद आ जाए। अब बारी आती है कि जब आपको पता चल गया कि 4 साल की हार्ड वर्किंग हमें यहाँ पे एंजॉय दिला सकती है। और पर एक बात और मैं आपसे बोलूंगा, जरूरी नहीं है कि यहाँ का एकदम फ्लो चले। भाई जरूरी कैसे है कि एक बात बताओ, लाइफ ऐसी चलती रहे तो फिर इस जो ये लाइफ है यही बोरिंग लगने लगेगी। ये और ऐसे, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ये है लाइफ, ऐसे चलनी चाहिए। पहला ही बात असूल याद रख लो। और दूसरी बात रही, आप बोल रहे हो कि उस भैया ने ऐसे किया था, तो फिर आपकी पता चलेगा कि एक्सपेक्टेशन ऐसी नहीं होनी चाहिए जो वो 4 क्वेश्चन को सही दे सकता है, इसका मतलब उसने 400 क्वेश्चन लगाए हैं। तो मैं आपसे क्यों ना एक्सपेक्टेशन दूं, क्यों ना आपसे बोला जाए। जब आप जेईई मेंस का पेपर देने जाते हो और एडवांस निकाल लेते हो, आईआईटीज मिल जाता है, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। और जब नहीं मिल रहा होता है तो फिर मन में ख्याल आता है, जब प्राइवेट कॉलेज जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? इसके लिए जा रहे हैं कि हमें वहां पे जाके अच्छा पैकेज निकालता है। अरे करना क्या है, वो भी मेहनत करेंगे, हम भी मेहनत करेंगे, सिलेबस दोनों का सेम है। दिक्कत क्या है, प्रोजेक्ट हम भी बनाएंगे, पर कुछ टाइम बाद क्या होता है, हमारा मोटिवेशन डाउन हो जाता है कि हम सराउंडिंग देख रहे होते हैं। अच्छा उसकी गर्लफ्रेंड ये है, वो वहां पे जा रहा है, अरे आउटिंग के लिए जा रहा है, वो बाइक से वहां पे ट्रिप मारने जा रहा है, वो हाँ अरे सुट्टाबाजी चल रही है, ये बहुत चल रहा होता है ना। इन चीजों को अवॉइड मत करो, छोड़ दो भाई, क्या जरूरी है। 4 साल है बस आपके पास, 4 साल भी बहुत होते हैं। आपके पास 4-5 बच्चे होते हैं ज्ञान देने वाले, बोलते हैं आपसे आगे कि 3 साल ही तो है भाई, 1 साल तो प्लेसमेंट होता है। प्लेसमेंट मिल रहा है क्या तुम्हें, ये बताओ? नहीं मिल रहा, 4 साल भी घिसोगे जाके, फिर बाद में एंट्रेंस दोगे किसका, गेट एग्जामिनेशन का, या फिर कहीं दूसरा प्रीवियस कोर्स आ जाए। जैसे हमारे यूट्यूब चैनल पे क्या पता आगे आ जाए, ये गेट एग्जामिनेशन कर सकते हो सकता है आपसे कुछ गलती हो गई हो, उस गलती को नजरअंदाज करते हैं और आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं। पैसा कमाना और कुछ नहीं है। इवन हमारा यूट्यूब चैनल करने लगे, पर ऐसा मैं तो एश्योरेट करता हूं कि आपके साथ ऐसा नहीं होने वाला है। पर आप एक बात बताओ, आप वो प्रोडक्ट बन ही क्यों रहे हो जो हमें ऐसा प्रोडक्ट जनरेट करना पड़े, हमें ऐसी चीज बनानी पड़े कि हमें ऐसा एक लूप होल मिल जाए कि आपको पॉकेट से हम पैसे निकाल सकें। ऐसा क्यों कर रहे हो? करना ही नहीं चाहिए।
देखो आप भी स्टूडेंट हो, मैं भी स्टूडेंट हूँ, हम दोनों मिल के काम करते हैं, हमारी कम्युनिटी है ना स्किल 021। आइए ना, व्हाट्सएप का लिंक यहाँ पे QR आ रहा होगा, उसे स्कैन कर सकते हो। और दूसरी बात, इंस्टाग्राम पे आ सकते हो। इंस्टाग्राम में आपसे कम बोलूंगा, उसे मत आओ क्योंकि उससे कोई दिक्कत नहीं है। और आना चाहते हो इंस्टाग्राम पे सही में लर्निंग चाहते हो तो QR आ रहा होगा, उसे स्कैन कर सकते हो। अब इस थोड़े से स्किप करते हैं। फॉलोवर जो आपको करने हैं वो कर सकते हो, फॉलो बैक आपका आ जाएगा, वो उसकी चिंता छोड़ो। अभी छोटे लेवल वाली बात नहीं करते, अभी बात अपने वही पॉइंट पे चलते हैं। पॉइंट हमारा ये है कि हमें सही में करना क्या चाहिए। क्या हम DSA के 4 क्वेश्चन लगाएं 400, या फिर हमें कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छी करें या फिर नॉर्मल रखें, या फिर हमें लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। अरे भैया लीडरशिप क्वालिटी तो यार ये MBA वाले करते हैं, फिर उनके पैकेज भी तो लगते हैं 4 लाख के, 4 के लगते हैं भैया। यार ये तो इंजीनियरिंग का चल रहा है यार, उनके तो 20 से कम का लगते हैं भैया। वो कॉलेज भी तो IIM होता है। अच्छा तुम्हारा कॉलेज कौन सा है भाई? तुम भी टियर 3 टियर 2 में ही तो हो, IITs में हो। तो IITs वालों का भी पैकेज देखा जाए तो 39% की रेटियो से उनकी भी प्लेसमेंट कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? इसके पीछे का फैक्ट जाना है। कुछ बच्चे हायर स्टडी में जा रहे हैं, कुछ स्पेशलाइजेशन में जा रहे हैं। हाँ ये बात फैक्ट मान सकता हूँ कि सबको नौकरी नहीं मिल सकती है, पर जिसको मिल रही है अच्छी मिल रही है। एवरेज उनका तुम्हारा एवरेज उससे भी हाई है, तो इस चीज को मानना पड़ेगा। और उस जो आपके पास स्पिरिट थी, जो आपकी स्पिरिट थी पहली वाली, जैसे कि JEE मेंस नहीं निकला था, आप नहीं कर पाए थे, क्यों नहीं कर पाए वो बात अलग है। और अब क्यों नहीं कर पा रहे वो भी बात अलग हो जाएगी कुछ टाइम बाद। फिर कहने के लिए यही रहेगा कि यार गेट है, गेट भी नहीं निकाल पाओगे। पॉसिबल ही नहीं है जब आप ही नहीं कर पा रहे हो। यार कोटा फैक्ट्री हो गया, एस्पिरेंट्स हो गया, UPSC की ये मोटिवेशन आपको दिया जा रहा है फालतू का, आप इसे क्यों ले रहे हो? आप इसे एज ए एंटरटेनमेंट, एज अ मोटिवेशनल आप देख सकते हो। मैं इनके खिलाफ नहीं हूं, पर मैं आपसे एक बात बोलूं, अपने बुद्धि का विकास करो। 1-2 मूवी देखने के बाद मत बनने चले जाओ IAS IPS, नहीं बन पाओगे। एक डेडिकेशन होना चाहिए। आपने देखो ना कंसेप्ट कहां से क्लियर है, कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है। आप चाहते हो कंसेप्ट क्लियर है नहीं हमारा सारा काम हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है ऐसा आपका काम हो जाए। कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। टाइम कहीं नहीं निकल जा रहा। वेब सीरीज देखते 4 घंटे की, क्या लगता नहीं टाइम निकल रहा है? उसमें टाइम ही निकलता, उसमें टाइम तो बहुत ज्यादा टाइम निकलता है भाई। उस 4 घंटे के अंदर आप कोई कोर्स कर सकते थे, क्यों नहीं करते हो भैया? रोबोट लाइफ थोड़ी है यार, रोबोट लाइफ आप जीना नहीं चाहते, पर आप एक लाइफ में रोबोट चाहते हो। आप चाहते हो कि एक रोबोट हो हमारे सारे काम कर सके, पर यार उस रोबोट को असेंबल इसने किया है ना, उसने रोबोट बनाया है, उसने बहुत मेहनत करी है, तो उसकी मेहनत का पेमेंट करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपको किसी बड़ी कंपनी में MNC में नौकर बनना है, तब भी आपको क्वालिटी सीखनी पड़ेगी। पता है जो एक बड़ी कंपनी में नौकर होता है ना, बहुत बड़ी कंपनी में MNC लेते हैं, जैसे गूगल हो गया, इन पे हो गया, उसे सारी चीजें ही आ रखी होती हैं, मैक्सिमम चीजें उसे आती हैं। ए भैया कहाँ यार, उसे DSA आता होगा यार, कभी कांटेक्ट किया है या पॉडकास्ट देखते रहे हो, 4-5 लोग हो गए, वो बिक जाते हैं यार। इतनी सारी वेब सीरीज देखते हो, उसमें देखते हो 5-5 हज़ार रुपये गड्डी ले आते हैं, 10,000 गड्डी आ गई, 1 लाख रुपए दे दिया यार। हमारे बोलते हो यूनिवर्सिटी में यार इतना बोलने में क्या जा रहा है यार, उसने 10,000 मिल गए उसे 2 शब्द बोलने के लिए। आप बोलो भैया वो बिक गया, यार वो बिक गया, तुम्हें भी तो बिक दिया उसने, तुम उसकी बात को बिलीव कर रहे हो। बिलीव मत करो किसी की बात का। मैं ऐसा नहीं कहूँगा सब लोग झूठे हैं, कुछ लोग सत्य हैं, तो उन कुछ लोग क्यों ढूंढ के अपनी 4 साल वेस्ट कर रहे हो यार? तुम्हें क्या पता नहीं है? तुम्हें इतने दिमाग नहीं है? तुम्हारे पास खुद ही दिमाग है कि DSA कुछ क्वेश्चन लगाने नहीं है। आप एक एवरेज मान के चलो, डेली 2 क्वेश्चन लगाओ, कम्युनिकेशन स्किल की प्रैक्टिस करो, इंग्लिश सीखो। सीधी बात बोलूंगा, जरूरी है जरूरी। अंग्रेज चले गए, अंग्रेज छोड़ गए, ये पंचायत वाली चीजें मत किया करो। एक बात बताऊं, इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज जो आपको कम्युनिकेट करा सकती है बहुत सारे लोगों से जो आपकी लैंग्वेज नहीं जानते हैं, भले वो तमिलनाडु के हो या फिर वो ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका या फिर चाइना या जापानीज या फिर रशियन, कोई भी हो, किसी भी कैटेगरीज में आते हो, उनसे आप बात कर सकते हो। लीडरशिप क्वालिटी आपका प्रोजेक्ट बनाने में हेल्प करेगी। मैनेजमेंट आपका पैसा मैनेजमेंट, आपकी रिलेशनशिप मैनेजमेंट, हेल्दी लाइफ। मैं भी नहीं बोलूंगा नेहा मत रखो, राहुल मत रखो, रखना है रखो, पर ये चीजें लेके चलो भाई, पॉसिबल ही नहीं कर पाओगे। प्रोग्रामिंग स्किल्स, अब बारी आती है कोटा फैक्ट्री, अब बहुत लोग देख चुके होंगे, उस पिक्चर ने भी थोड़ी सीख दे दी है। जो काफी डिस्ट्रैक्ट रहा है लाइफ में, काफी डिस्ट्रैक्ट रहा है, उसका नहीं निकला है, और जिसका निकला है ना वो डिस्ट्रैक्ट नहीं रहा यार। तो क्यों रहते हो इतने डिस्ट्रैक्शन में रहना ही क्यों है? अब बात आती है CGP होता है भैया, हमारी CGP 7 चल रही, भाई क्यों चल रही? पढ़ लो यार, 8 ले आओ, 7, 8, 9 के बीच में रख लो। मैं नहीं कह रहा 9.5 ले आओ, इतने के बीच में रखो। एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने की नौबत जब आती है जब आपको कोई गोल ही नहीं होता। पिक्चर देखते हैं बहुत अच्छी, उसमें देखते हैं B गोल होना नहीं चाहिए, पर लाइफ में B, C, D, E, F, G गोल रखे हुए हैं, कैसे पूरे हो पाएंगे?
हो सकता है थोड़ी ब्राइटनेस चक्कर में आपको बैकग्राउंड नहीं दिख रहा होगा, अब आपको बैकग्राउंड दिख जाएगा। वैसे इस तरह इंपॉर्टेंट चीजें नहीं लिखी है, इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ यही है, वो मैं समझा रहा हूँ, आप कोरिलेट कर सकते हैं साथ साथ में। पर बारी आती है कि कैसे आपका हो जाएगा। यार देखो, एंट्रेंस एग्जाम की आप तैयारी जब भी करें जब आपको लगता है कि आपको आगे जाके कुछ फर्दर स्टडी करनी है या फिर कहीं आपका बड़ा गोल है, इसकी तैयारी जब भी करें। इसके बीच में 4 साल के बीच में इतना टाइम इनफ होता है कि आप अच्छे प्रोजेक्ट, अच्छी CV अपनी बना सकते हो, रेज्यूमे अच्छा बना सकते हो। उसके बाद आपको जरूरत नहीं है, आपको मैं सही बताता हूं, आपको कुछ नहीं करना है भाई, लिटरली कुछ नहीं करना है। कहा इतना सारा कंटेंट फ्री पड़ा हुआ है, आप अच्छा यूट्यूब चैनल खुद देखें, किसी की एडवाइस ना लें। आपको फिजिक्स वाला अच्छा लगे उसे देखें, आपको स्ट्रेवर भैया अच्छे लगते हैं उसे देखें, अमन भैया अच्छे लगते हैं उसे देखें, फिजिक्स वाला सर अच्छे लगते हैं उसे देखें। आपको जहां चाहे वहां पढ़ें, या फिर स्किल 0 to 1 पे जावा की प्लेलिस्ट पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं। पर मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। प्रमोशन करने के लिए ना यार, मतलब एक प्रमोशन कर रहे हो किसी का तो क्यों कर रहे हो भाई, उसके लिए पैसा मिलेगा। मुझे तो अभी पैसा नहीं मिल रहा, आप भी देख रहे हो यूट्यूब चैनल की कितने सब्सक्राइबर है, अभी ज्यादा नहीं है। तो बात आती है तो आपको करना क्या, सिंपल, आपका मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। DSA के 200 लमसम क्वेश्चन कर लो, या 100 से 200 क्वेश्चन तो आपके होने ही चाहिए। कंसेप्ट है भाई, एरे ही खत्म हो पाएगा यहाँ पे। प्रोग्रामिंग स्किल्स आपको एक आनी चाहिए, C हो गई, C++ हो गई, जावा हो गई, और भी जो जावा हो गई, जावा स्क्रिप्ट, HTML, ये चीज़ें आपको डेवलप आना चाहिए। और CGPA इतनी बीच में रखो, 7, 8, 9 के बीच में रखो। एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए, प्रिपरेशन के लिए प्लान बनाओ कि कब करनी चाहिए, क्या टाइम रहेगा, क्या सही रहेगा, क्या करना चाहिए। प्लान B के ऊपर कम डिपेंड रहो, प्लान A के ऊपर मेहनत कर दो ना यार। इतनी सारी चीज़ें देखते हो कि एक फेमस डायलॉग है कि शिद्दत सब चीज़ें लगो वो आपके साथ आ जाती है, आपका हो जाता है। यार इस चीज़ को मैं कम मानता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जिसके हम लगते हैं नहीं मिलता है, कि भगवान ने कुछ और सोच रखा होता है हमारे लिए। पर क्या पता कि आप डॉट बना रहे हो। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, क्या पता उन्होंने भाई JEE दी, वो 12वीं दी, परसेंट अच्छे नहीं बने, 10 से स्टार्ट करो, 10वीं दी, परसेंट ज़्यादा अच्छे नहीं बने, 11वीं दी, परसेंट अच्छे नहीं बने, और फिर एंट्रेंस ज़्यादा अच्छा नहीं गया, एडवांस भी अच्छा नहीं गया, कॉलेज के अंदर CGP ज़्यादा नहीं बन रही है। पर उसके साथ क्या हो रहा है, वो मेहनत कर रहा है, पर उसके साथ एक डॉट कनेक्ट कर रहा है ना यार, डॉट कनेक्ट कर रहा है ना। ग्राफ थोड़ा स्टेबल दिख रहा है ना आपको, वो क्यों हो रहा है कि वो मेहनत कर रहा है। ये मेहनत ग्राफ स्टेबल कराती है आपका। अब कुछ टाइम बाद देखो, चांसेस है कि वो ड्रॉबैक उसके साथ कुछ गलत हो जाए, मानते हैं कि उसे नहीं मिला सक्सेस, ठीक है, उसे इतनी जर्नी मिल गई, क्या पता इसकी बेस पे उसने कुछ ऐसा चीज स्टार्ट किया, उसे एकदम बूम आया, एकदम जस्ट ऊपर पहुंच गया, एकदम सब 100% गए, वो 1000% चला गया। भाई फिल्म की बात नहीं कर रहा हूँ, सख्त वाली बात कर रहा हूँ। मतलब 5 से आपने आप लोगों ने एक नई चीज़ सुनी होगी, इससे क्या होता है कि 95% जो पीपल्स होते हैं वो सक्सेसफुल नहीं होते हैं, और 5% होते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं। भैया आप कैसे बता रही हो, तो कुछ और है। हाँ, ये SBI कंटेंट वाली बात कह रहा हूँ, पर आप उसे एक सिंपल तरीके से समझ लो। जो 5% लोग होते हैं ना, रियल में उनके पास वेल्थ होती है, उनके पास हेल्थ होती है, उनके पास मैनेजमेंट स्किल्स होती है, लर्निंग स्किल्स होती है। अब क्या होता है, हमारी कॉलेज खत्म हो गई, लर्निंग स्किल छोड़ दिया। ये फ्रस्ट्रेशन जो पहला सीन स्टार्ट हुआ था, वीडियो 0 से स्टार्ट हुई थी। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को खत्म करने के बाद आप कमेंट सेक्शन में ये लिख सकते हैं, आई विल डू इट, आई विल डू इट। एक अफर्मेशन का शब्द है, या फिर लिख सकते हैं आई एम रेडी, या फिर आई एम रीस्टार्ट। रीस्टार्ट UPSC वाला नहीं कह रहा हूँ, रीस्टार्ट फॉर योर सेल्फ, कि आज आपको लगा है कि मुझे कुछ करना है, या कि स्पार्क जनरेट हुआ है। ये मेरी कोई मोटिवेशनल वीडियो मत मानो, आपको सिंपल अपनी लाइफ में रखना है। मैं आपको बोलता हूँ, डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर नहीं बनना है, आपको DM फॉलो करना है। क्या होता है, D4 हो गया डिसिप्लिन, और M4 हो गया क्या होता है, मोटिवेशन। आपको मोटिवेशन और डिसिप्लिन मिलता है तो इन्फिनिटी सक्सेस आपको मिलेगी ही मिलेगी। और रही बात, किसी पे उंगली मत उठाओ, किसी का पॉडकास्ट देखने से पहले 100 बार सोचो किसी के ऊपर। आज क्या है, इन्फॉर्मेशन ही इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, ये भी नॉलेज, ये भी नॉलेज, ये भी नॉलेज, ये भी नॉलेज। चूज करना बड़ी बात है। क्या होता है ना, जाल फेंकते हैं, मछली कौन सी फंसे, अच्छी फंसनी चाहिए, ऐसा हो गया है। तो आपको कैसे करना है, आपको ये सब बंद कर देना है। नॉलेज बंद हो गई, जहाँ से आ रही है उसे देखते रहो, अच्छी लगेगी। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो टारगेट हमारा कुछ नहीं है, उन्हीं लोगों को भेजो जो सही में इस लायक हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सेल्फिश ना बने और किसी के लिए गलत ना सोचें। जिसने आपको धोखा दिया है और जिसने आपके साथ नहीं रहा है और जो आपको अभी भी लगता है चीट कर रहा है, उसको वीडियो भेज दे, थोड़ी शर्म आएगी, क्या पता वापस। जय हिंद, जय भारत।